हेलो नमस्कार वन्नकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम यहाँ क्यों आए हैं भाई? हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने एक्सक्लूसिवली एक नई सीरीज स्टार्ट की है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्लास 12 के फिजिक्स के बच्चों के लिए। ये वो सीरीज है जिसमें मैं आपके डेरिवेशन, क्लास 12 फिजिक्स के डेरिवेशन वीडियोस आपको देने वाला हूं। फटाफट सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपकी आंखों के सामने एक झटके में निकल जाएंगे। मजा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा डेरिवेशन एक बार में। बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं आपको, बहुत ही स्कोरिंग बना देगा आपको ये वीडियो। आप जैसे ही वीडियो को देखें, क्या सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे सुबह उठो एग्जाम है, एग्जाम के लिए डेरिवेशन रिवाइज करने हैं, क्या करो, छोटा सा वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा। फटाक से वीडियो खोलो, सर्च करो आप यूट्यूब में जाके, जो भी टॉपिक का डेरिवेशन आपको चाहिए फटाक से टाइप करो, ये डेरिवेशन वीडियो आपके सामने आ जाएगा। देखो, लिख लो, एग्जाम दो, एकदम किल कर दो एग्जाम में भाई, एकदम किल कर दो। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर सिर्फ डेरिवेशन वीडियो क्यों? क्योंकि बाकी सारे कंसेप्चुअल वीडियो, बेस वीडियोस आपको अभिनव सर देने वाले हैं और उन सारे बेस वीडियोस का जो वन शॉट है, जो सार है, जो समरी है, वो आपको आशीष सर देने वाले हैं, है ना। इसके बाद जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस बचते हैं, जो डेरिवेशन वाले वीडियो बचते हैं, वो कौन दे रहा है? ये नाचीज आपको दे रहा है, ठीक है ना। बाकी ये टीम है मेरी, इनको आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर देखते आ ही रहे हैं, है ना। मैं ये मानता हूं कि अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपने लास्ट वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा, जहां पर हमने रिलेशनशिप सेटअप किया है किसके बीच में? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। हो ना हो ये डेरिवेशन जरूर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए हम क्या करने वाले हैं? मिरर फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए, ये डेरिवेशन कौन करवाने वाला है आपको? ये इंसान करवाने वाला है। ये इंसान कौन है? ये इंसान मैं हूं, ठीक है। चलिए भाई, ये किस चैप्टर के डेरिवेशन है? ये है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डेरिवेशन। ये चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। तो पहला डेरिवेशन मिरर्स फॉर्मूला। क्या है भाई मिरर्स फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला है 1 अपॉन ओए 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 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। थोड़ा और बड़ा लिखूं क्या? थोड़ा और बड़ा लिख दूं क्या? हाँ सर। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है। यह है आपका क्या? मिरर्स फॉर्मूला। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ सर एकदम तैयार है। अब देखो, क्योंकि हमको बहुत सारे कलर्स का यूज करना है तो हो सकता है कि मैं इस व्हाइट स्क्रीन का यूज ना कर पाऊं, इसलिए हम चलते हैं ब्लैक स्क्रीन पर, और ब्लैक स्क्रीन में हम क्या करेंगे? अपने रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कॉनकेव मिरर से हमें स्टार्ट करना है। आइए, कॉनकेव मिरर, कॉन और केव, कॉन और केव, कॉन और केव, ये है आपका कॉनकेव मिरर। स्मॉल अपर्चर के होते हैं, याद रखना, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, है ना। वो जो हमारी अजम्पशन है वो फेल नहीं होगी। स्मॉल अपर्चर रहेगा और स्मॉल अपर्चर होने के कारण वो जो पैरा एक्सियल रेज है वो वाली कंडीशन अपने आप क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए, लाइन बनाना है, लाइन बनाना है, मारना नहीं है, बनाना है लाइन। तुम लोग ना मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हो तुम लोग, ठीक है। चलिए, बढ़िया सीधी लाइन बनी है। शुभम भैया से मैं पूछूंगा कि लाइन सीधी बनी है क्या? हाँ, लाइन एकदम परफेक्ट सीधी बनी है। चलिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो लिख देता हूं। यहां पर होता है हमारा क्या? पोल पी, ठीक है ना। एक बनाना पड़ेगा मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक बनाना पड़ेगा मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो मैं यहां बना देता हूं, ठीक है ना। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर फोकस, है ना। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पीछे मैं इसके ऐसे लाइन खींच देता हूं। चलो, अब क्या करूं मैं? अब मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए भैया रेज। मुझे क्या चाहिए? रेज मतलब उठाना नहीं है, अप्रेजल नहीं चाहिए, पैसे नहीं बढ़ाओ। रेज मतलब मुझे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। सॉरी फॉर दैट। चलो, तो मैं ऑब्जेक्ट कहां रखूं भाई? ऑब्जेक्ट रख रहा हूं मैं अपना, ऑब्जेक्ट रख रहा हूं मैं अपना, ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। कहां रख दूं, कहां रख दूं, कहां रख दूं? किस कलर का रखूं? लाल कलर का ही रख देता हूं, ठीक है ना। यह है मेरा ऑब्जेक्ट, यह है मेरा ऑब्जेक्ट ओ। ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। देखो एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, लेकिन इमेज बनाने के लिए हमको 2 रेज की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? 2 रेज की जरूरत पड़ती है। तो पहली रे मैं बना रहा हूं, ये देखिएगा, ये मेरी पहली रे है, ठीक है ना। ये पहली रे गई, इसको लाइन से बनाता हूं यार, तभी सीधी बनेगी, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। आइए, तो ये मेरी पहली रे, ठीक है ना। अंग लगा दे रे, ये यहां जाएगी,
इंसिडेंट रे बनेगी और यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होके किससे होते हुए आएगी भाई, ये फोकस से होते हुए आएगी। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, ओके सर, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब आप जानते हो कि आपको एक नॉर्मल की जरूरत है, तभी तो आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिखेगा, तभी तो आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखेगा। वो आप कैसे बनाओगे? नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता हुआ जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ जाता है। तो मुझे लाइन की जरूरत है। लो भाई, लाइन की जरूरत तो सर मुझे भी है, लेकिन कोई मार ही नहीं रही सर। ओहो, तुम लोग ना दिमाग में जानबूझ के तुम लोग मुझसे ऐसी बातें करवाते हो। चलो यहां से बनाता हूं। अरे अरे अरे, लाइन क्या हो गया बेटा, लाइन, हाँ ये मैंने लाइन बना दी। अरे यार, लेकिन ये वहां से नहीं गई ना सीधी, मुझे चाहिए ये इधर से आती हुई। ठीक है, चलो मैं पॉइंट खिसका दूंगा, पॉइंट खिसका दूंगा मैं। चलो वेरी गुड, ये पॉइंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर बना देता हूँ। ये पॉइंट मेरा सी यहाँ आ गया। ठीक है, हाँ सर ठीक है, एकदम परफेक्ट। आ जाओ, अब एक ही रे हुई है तो दूसरी रे भाई, दूसरी रे कहाँ बनाओगे आप? दूसरी रे बनाने वाला हूँ ये, जो प्रिंसिपल एक्सेस से होती हुई जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए। ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे है और यही इसी पाथ से वापस आ जाएगी, यही इसी पाथ से क्या आ जाएगी, वापस भी आ जाएगी। ठीक, तो इंसिडेंट रे और दूसरी वाली रे कहाँ कर रही है भैया, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे। तो मैं बोलूंगा यहाँ क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है सर, ओके बढ़िया। ठीक है, आओ इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं क्या, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एम। क्या नाम दे देता हूं? एम। एम नहीं, ओ नाम दे दूं क्या? ओ नहीं, ओ तो नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं इसको सी डी नाम दे देता हूं। चलो सी डी नाम दे दिया मैंने, इसको डी नाम दे दिया पॉइंट को। अच्छा, अब एक चीज मेरे दिमाग में आई, जरा समझना। मुझे डिराइव करना है, डिराइव में थोड़ी बहुत चीजें तो क्या करनी पड़ती है भाई, घुसेड़नी पड़ती, नहीं तो डेरिवेशन हो नहीं पाता है। ठीक है ना, आपको पता है ना हमें क्या डिराइव करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, ये तो जान ले कि पहले ये सारी चीजें होती क्या है। व्हाट इज f? f इज द फोकल लेंथ, f इज नथिंग बट फोकल लेंथ, f इज नथिंग बट फोकल लेंथ, है ना। ठीक है, v क्या है? v इज द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस कहां से, कहां से? पोल से। कहां से? पोल से। अच्छा, यू क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलो आओ, तो उसको जरा हम इस डायग्राम में भी देख लें कैसे दिखेगी। आओ भाई, फटाफट फटाफटी। ये इमेज है ना, इमेज है। हमने पोल से डिस्टेंस ली कितनी, v। ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से कितनी होती है, u। और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसकी डिस्टेंस कितनी कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। तो एक पॉइंट आई आ गया, ये सी आ गया, ये ओ आ गया, इसको मैंने डी ले लिया। अच्छा, एक बात ध्यान से समझना, ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर कॉनकेव मिरर बना के, प्लीज इस बात को अच्छे से समझ लो, प्लीज इस बात को अच्छे से समझ लो कि ये स्मॉल अपर्चर का है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपको इतना बड़ा बनाया है, नहीं तो कैसा दिखता है, बहुत छोटू सा दिखता है, ऐसा दिखेगा। आई मेरी बात समझ में, है ना। तो आप समझ लो कि ये आपका पोल है, ये दिस इज योर पोल। ठीक है ना, दिस इज योर पोल। और ये जो डी पॉइंट आया है वो डी पॉइंट ये है, समझना मेरी बात। ठीक है ना, डी पॉइंट ये है, पी पॉइंट ये है, ऐसा होगा। इतना स्मॉल अपर्चर का आपको एक्चुअल में देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपको समझ में आया तो मैं इसको जूम करके आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है सर, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा सुनना। मैं इस डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराने वाला हूं, किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दी प्रिंसिपल एक्सिस पे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। इसको एक और नाम दे देता हूं, इसको नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने एम नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब एक बात सुनना, अच्छा नहीं एम नहीं देता, इसको नाम पी डैश दे देता हूं ना यार, पी है तो पी डैश देता हूं। अब देखो, ये जो डिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल कैसे सर? देखो छोटे फॉर्म में इसको देखो, अगर मैं डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, दिस इज योर पी डैश, है ना। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, है ना। आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज योर डी पॉइंट, दिस इज योर डी पॉइंट, दिस इज योर पोल, दिस इज योर पोल, और ये वो पी डैश है जो यहां पर आपको इतनी दूर दिखाई दे रहा है। बट एक्चुअल में ये पी डैश पॉइंट पी से बहुत दूर नहीं होगा, बहुत छोटी सी दूरी पर होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि पी डैश इज नथिंग बट पी। पी डैश और कुछ नहीं है, पी डैश को आप पी मान सकते हो, पी डैश को आप क्या मान सकते हो, पी मान सकते हो। चलिए, क्यों? ड्यू टू स्मॉल अपर्चर।
ड्यू टू स्मॉल अपर्चर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अच्छा आओ जरा एंगल्स की बात कर ले। क्या अगर ये इंसिडेंट रे है तो यहां पर ये एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी सर। ठीक है, तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, अब हमें एंगल बनाने पड़ेंगे। आ जाओ, तो यहां पर ये एंगल मैं बोल रहा हूं अल्फा, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रही है उसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मैं एंगल कितना बोल रहा हूं? अल्फा बोल रहा हूं। ठीक है, जो इमेज बनी है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, या मैं बोलूं जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है उसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? बीटा बोल रहा हूं। और ये जो नॉर्मल है इसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस का जो वो है एंगल है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? गामा बोल रहा हूं। ठीक है, आई बात समझ में? ध्यान से समझना नहीं तो छूट जाएगा सब कुछ। एक एंगल मैंने अल्फा लिया जो इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है, एक एंगल मैंने बीटा लिया जो कि रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है, और एक एंगल मैंने गामा लिया जो नॉर्मल के साथ और प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ अच्छा, काम की बात सुनो। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे के सारे क्या है? स्मॉल एंगल्स हैं, वेरी स्मॉल एंगल्स, बिल्कुल स्मॉल एंगल्स हैं, स्मॉल एंगल्स हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया है? स्मॉल अपर्चर लिया है। क्या लिया है हमने? स्मॉल अपर्चर लिया हुआ है। आई बात समझ में? हाँ सर। ओ माय गॉड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ करना है, और क्या निकालना है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो देखिए, एक बात ध्यान सुनिएगा, ये चीज आपने नोट डाउन कर ली, मैं यहां पर लिखने वाला हूं क्योंकि कुछ आ जाओ। हम ये जानते हैं कि ये जो अल्फा है, या मैं बोलूं ये जो tan अल्फा है, tan बीटा है, इनकी वैल्यूज निकाली जा सकती है, और tan गामा है, इनकी वैल्यूज निकाली जा सकती है। कैसे? आओ देखते हैं। ये जो मैंने परपेंडिकुलर गिराया है, मान लो इसको मैं बोल देता हूं h। क्या बोल देता हूं? h। क्या बोल देता हूं? h बोल देता हूं। ठीक, अब आप एक ट्राइंगल देखना, DOP डैश, ट्राइंगल DOP डैश, इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूं tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन OP डैश, h अपॉन OP डैश। ये OP डैश क्या है? OP डैश क्या है? P डैश को आप P बोल सकते हो क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम OP डैश को क्या बोल सकते हैं? OP बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। गोपी वाऊ नहीं, OP, गोपी वाऊ नहीं, OP। पता चला है बोल दिया कि यार ये तो गोपी वाऊ है यार, है वो क्या है, रसोड़े में कौन था वाली। चलिए, तो O से P तक की दूरी को आप क्या बोल रहे हो? या मैं बोलूं P से O तक की दूरी को आप क्या बोल रहे हो? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि U, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि U। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मतलब tan अल्फा इज नथिंग बट h अपॉन माइनस यू। ये माइनस साइन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखो कहां है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, इसकी डायरेक्शन देखो कहां है, इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस साइड है, और आप डिस्टेंस कहां नाप रहे हो? इस डायरेक्शन में नाप रहे हो। तो u को क्या लेना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैंने यहां क्या लिख दिया? h अपॉन माइनस यू। चलो, तो tan अल्फा निकाल लिया हमने। अब tan बीटा की बारी है, तो tan बीटा की बारी है, तो निकालो भाई tan बीटा। बीटा देखो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है बीटा? बीटा ट्राइंगल आ रहा है DIP डैश, इन ट्राइंगल DIP डैश। चलो, तो tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h पॉजिटिव है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो पॉजिटिव है। ठीक है, बेस कितना है भैया? IP डैश। ठीक है ना, IP डैश। IP डैश को क्या मैं IP बोल सकता हूं? हाँ सर, क्योंकि P डैश P के बराबर ही है। IP डैश को मैं IP बोल सकता हूं, यानी कि P से I की दूरी कितनी है? V के बराबर है। और क्या ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है? हाँ सर, तो हम इसको बोल सकेंगे h अपॉन माइनस वी। तो tan बीटा की वैल्यू भी आपके सामने आ गई, tan बीटा की वैल्यू भी आपके सामने आ गई। चलिए, वेरी गुड। tan बीटा हटा दो यहां से, इसको डब्बे में डाल दूं क्या? इसको भी डब्बे में डालो, इसको भी डब्बे में डालो। तीसरा बचता है tan गामा, इधर लिखता हूं। tan गामा इज इक्वल टू, tan गामा इज, कौन सा ट्राइंगल देखना पड़ेगा गामा के लिए? ट्राइंगल DCP डैश, ट्राइंगल DCP डैश। ठीक है, चलो, तो इस ट्राइंगल में tan गामा आप जैसे लगाओगे परपेंडिकुलर, यानी कि h अपॉन कितना डिस्टेंस? CP डैश। CP डैश यानी किसके बराबर होगा? वो CP के बराबर होगा, और CP किसके बराबर है?
आर के बराबर, यानी कि पी से सी की दूरी कितनी है आर, और ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम नीचे क्या लिख देंगे माइनस आर। तो एच अपॉन माइनस आर आपको थोड़ा 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 दिखने लग गया होगा, अब आपको थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप दिखने लग गया होगा, एच अपॉन माइनस आर, एच अपॉन माइनस वी, एच अपॉन माइनस यू। ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए? हाँ सर पहुंच गए। आगे बढ़ेंगे। अब हमें थोड़ा सा ना एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करना है। हम जानते हैं कि ये सारे जो एंगल है अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, ये सारे क्या है? स्मॉल 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 एंगल है। क्या है ये? छोटे 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 एंगल है। समझ में आया? और टेन थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा है तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है? थीटा के बराबर हो जाता है। ये सारी चीजें पता है? हाँ सर पता है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब मुझे इस डायग्राम की जरूरत थी लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा पेज पलट गया है। ध्यान से देखेंगे। डायग्राम की जरूरत तो पड़ेगी। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ओ डी सी, ट्राइंगल ओ डी सी, ट्राइंगल ओ डी सी, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ट्राइंगल ओ डी सी। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं अल्फा और थीटा इन दोनों एंगल को अगर जोड़ूं तो मुझे गामा मिल जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज नथिंग बट इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। गामा इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, है ना? तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। ठीक है ना? ये क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलिए दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। अब मैं दूसरा ट्राइंगल देखने वाला हूं, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? मुझे चाहिए बीटा एक्सटीरियर, तो मुझे ट्राइंगल देखना पड़ेगा सी डी आई। मुझे अब दूसरा ट्राइंगल देखना है सी डी आई। इन ट्राइंगल सी डी आई, इन ट्राइंगल सी डी आई, गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा के बराबर है क्या? गामा प्लस थीटा बीटा के बराबर है क्या? हाँ सर, गामा प्लस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू बीटा। गामा प्लस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू बीटा। गामा प्लस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? थीटा को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये थीटा इसमें भी है, इसमें भी है, और ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो मैं थीटा को क्या करता हूं? एलिमिनेट करता हूं। तो इस इक्वेशन से इक्वेशन को माइनस करूंगा। आओ देखो, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा। इनको मैं क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं। ठीक है ना? ये माइनस कर दिया मैंने। तो ये कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा इससे। ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। ठीक है ना? सही किया कि नहीं? माइनस गामा इधर आ जाएगा तो ये जाएगा प्लस गामा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? अल्फा माइनस, नहीं अल्फा इधर जाएगा, प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ गामा। ठीक है, चलो भाई, तो ट्वाइस ऑफ गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी और वो ये थी कि ये सारे एंगल क्या है? स्मॉल एंगल्स हैं। सारे एंगल्स क्या है? स्मॉल एंगल्स हैं। तो क्या मैं tan अल्फा को खाली अल्फा लिख सकता हूं? क्या मैं tan अल्फा को खाली अल्फा लिख सकता हूं? क्या मैं tan बीटा को खाली बीटा लिख सकता हूं? क्या मैं tan गामा को खाली गामा लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि सारे एंगल्स क्या हैं? बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं। रीजन क्या है? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपको 50 बार बता चुका हूं कि क्या रीजन है जिसके कारण हम tan अल्फा को अल्फा लिख पा रहे हैं, tan बीटा को बीटा लिख पा रहे हैं, tan गामा को गामा लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर ये लिख सकता हूं क्या? ध्यान से सुनना। गामा की जगह मैं tan गामा की वैल्यू पुट कर दूं। tan गामा की वैल्यू कितनी है? h अपॉन माइनस आर। कितनी है? h अपॉन माइनस आर। h अपॉन माइनस आर इज इक्वल टू अल्फा की जगह tan अल्फा की वैल्यू लिख दूं, h अपॉन माइनस यू, h अपॉन माइनस यू। मेरी इंग्लिश में एक मैम थी, इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैथ्स की एक टीचर थी मेरी, इतनी ब्रिलियंट टीचर कि क्या बताऊं मैं। मतलब मैं आज भी उनको याद करता हूं तो मुझे लगता है कि वाह यार, सच अ ब्रिलियंट टीचर जो मुझे मिली थी मेरे स्कूल करियर में। शेरल डिकोना, क्या मतलब मैम क्या पढ़ाती थी भाई। उनने मुझे, और इंग्लिश भी ऐसी तगड़ी इंग्लिश कि वाह हा हा वाह, मजा ही आ जाए अंग्रेजी सुन के। मतलब होती ना कि कभी कभी ऐसी अंग्रेजी आप सुन लो कि बस सुनते रहो, बोलने का मन ना करे, ऐसी अंग्रेजी। तो हमेशा समझाती थी कि बेटा एच नहीं होता है, एच होता है। क्या होता है? एच नहीं होता है, एच होता है ना? और इतने प्यारे प्यारे वो क्या बोलते हैं, इडियम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इतने प्यारे फ्रेजेस यूज करती थी। इट्स टाइम टू पुल अप योर सॉक्स, हाउ डज द डंकी नो द वर्थ ऑफ अ नटमैग। वाह, मतलब ओहो गजब।
उनकी याद आ गई एकदम से मुझे, कोई बात नहीं। तो हम वापस आते हैं डेरिवेशन में। तो h अपॉन माइनस यू, अब बीटा, बीटा की जगह हम tan बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। tan बीटा कितना है, tan बीटा कितना है, h अपॉन माइनस वी। tan बीटा कितना है, h अपॉन माइनस वी, ठीक है। माइनस 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 काट दूं, h h h काट दूं, 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। लेकिन सर ये रिलेशन तो नहीं आया यार, रिलेशन तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू था। आप तो पता नहीं क्या ले आए, आप तो ये ले आए। तो मैंने कहा थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं ये 2 यहां से उड़ा के इधर ले आऊं तो 1 अपॉन आर बाई 2 क्या होता है, r बाई 2 क्या होता है, r बाई 2 क्या होता है, f इज इक्वल टू r बाई 2। याद आया कि नहीं आया? हाँ सर याद आया, याद आया, याद आया। बट अजम्पशन से याद रखना, अजम्पशन से याद रखना, कौन कौन से अजम्पशन हमने यहां पर लिए हैं वो याद रखना, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। चलो तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। चलिए भैया वेरी गुड, इसको सोन पापड़ी के डब्बे में बंद करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने क्या कर ली है भाई, डिराइव कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने डिराइव कर ली है, ठीक है ना। यहां पर जो भी वैल्यूज आप रखते हो एफ यू वी, ये सारी की सारी साइन कन्वेंशन के हिसाब से होनी चाहिए। फॉलो साइन कन्वेंशन, है ना, ये भी लिख देता हूं, फॉलो साइन कन्वेंशन। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे साइन कन्वेंशन हमेशा फॉलो करना, ठीक है। हाँ सर पक्का, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो। अच्छा इसको नहीं, पहले इसको नोट डाउन करो, है ना, मेन चीज तो यहां से चालू होती है। ठीक, एक एक स्टेप अच्छे से समझना, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करो, कर लिया, क्लियर कर दूं, कर दीजिए सर, ये कर दिया हमने क्लियर, ये कर दिया क्लियर, और ये भी हमने कर दिया क्लियर। आ जाओ, ये हो गया मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। अब हमें किसकी तरफ चलना है, अब हमें चलना है कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। किसकी तरफ चलना है, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। ठीक, सेम वही फॉर्मूला आएगा, चेक करते हैं, चेक करते हैं आएगा कि नहीं आएगा, है ना। मैंने तो आपके दिमाग में ऐसी बात डाल दी, लेकिन प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सेम है, सारी की सारी चीजें वैसी ही होंगी। बस थोड़ा सा जो चीज आप इस साइड कर रहे थे मिरर के, अब वो आप उस साइड करोगे। आओ चलो समझते हैं, फटाफट समझते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। चलिए 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 चलिए, हाँ सटाक से बनाता हूं एक कॉन्वेक्स मिरर, जानबूझ के बड़ा बना रहा हूं मैं, है ना, नहीं तो मैं आपको बोल चुका हूं कि क्या रहता है, अपर्चर स्मॉल रहता है। चलिए वेरी गुड, लाइन लाइन चाहिए मेनू, लाइन चाहिए मेनू, लाइन चाहिए है, लाइन सीधी खींची है क्या, हाँ परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। जो जो इंपॉर्टेंट है सब लिख देता हूं यहां पर। ये है पोल, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा कि इधर आएगा, अच्छा आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा दो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस बार, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं आने वाला है। फोकस, फोकस के बारे में बात करें तो अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर हो रहा है, कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल इमेज बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल इमेज बनाएगा। रिफ्लेक्टेड रे को क्या करना पड़ता है भैया, बैक में एक्सटेंड करना पड़ता है, कहां पर लाना पड़ता है, फोकस पे, ठीक है। तो इसका फोकस रियल नहीं होता, ये बात तो आपको भी पता है। तो ये सारी चीजें आशीष सर बता देंगे, आशीष सर, अभिनव सर अपने लेक्चर में सब कुछ आपको बताएंगे। मेरा काम है आपको फटाफट डेरिवेशन करवाना, ताकि आप बढ़िया एग्जाम से पहले अपने डेरिवेशन देखो, नंबर लाओ और मनचानी लाइफ जियो। चलिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रख दूं, ऑब्जेक्ट में यहां कहीं प्लेस कर देता हूं, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप जानते हो पोल से जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, पोल से जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। अब आप देखो ध्यान से, अगर आप साइन कन्वेंशन को फॉलो करोगे तो आप जानते हो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर होने वाली है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ अगर आप देखो तो फोकल लेंथ उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, ठीक है ना। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होने वाली है। चलो तो इंसिडेंट रे बनाए, अब उसका इंतजार है। आओ भैया आ जाओ, ये मैंने बनाई एक इंसिडेंट रे, सटासट खटाखट फटाफट, ठीक। मैं जानता हूं ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, इसे यहां से रिफ्लेक्ट होना है, तो इससे पहले कि यहां से रिफ्लेक्ट हो मैं क्या करता हूं, इसको पीछे एक्सटेंड कर देता हूं। ये लो, ये मैंने पीछे एक्सटेंड कर दी। अब मैं क्या करता हूं, यहां से अपनी रे को रिफ्लेक्ट करा देता हूं। कोई दिक्कत, सही है, सीधी लाइन बनी हुई है, हाँ सीधी लाइन बनी है। चलिए वेरी गुड। अब मुझे एक रे की और जरूरत है, किसकी जरूरत है, एक रे की और जरूरत है। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, लिख दूं यहाँ पे, इंसिडेंट
इंसिडेंट रे, अंग लगा दे रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। चलिए अच्छा एक चीज और बना दो यार जिसकी कमी मुझे खल रही है, जो कि है क्या, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है, नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है, हमेशा पास होता है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक रे की और जरूरत है, एक रे की मुझे अभी भी जरूरत है, याद रखना, ठीक है। अभी एक ही रे बनाई है मैंने। चलो ये यहां से मैंने खींचा क्या भैया, अरे क्या हो गया भाई, जो का होगा मोरी मैया, जो का होगा जो का होगा मोरी मैया। हाँ यहां से मैंने नॉर्मल बनाया, ये शानदार, बढ़िया, क्लियर है। चलिए वेरी गुड। पॉइंट थोड़ा सा आगे कर देता हूं यार, डायग्राम एकदम परफेक्ट बनना चाहिए ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, आई एम सॉरी फॉर दैट। सारे कलर्स का यूज करते हुए, ये है आपका पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल है आपका। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूं, इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं डी, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं क्या, डी, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी रे को बनानी है, दूसरी रे में बनाता हूं, दूसरी रे में बनाता हूं, कौन से कलर से बना दूं जो अलग दिखे आपको, ब्लू कलर से बनाता हूं। चलो आ जाओ, चलो देखिए मुझे तो चलो हाँ, ये मैंने यहां से खींची लाइन, अरे यार क्या हो रहा है, लाइन कहाँ गायब हो जाती है, लाइन कहाँ गायब हो जाती है, ये देखिए ये गई मेरी इंसिडेंट रे, ठीक है, और यहीं से रिफ्लेक्ट होके वो वापस आ जाएगी, यहीं से रिफ्लेक्ट होके वो वापस आ जाएगी। आई मेरी बात समझ में, क्योंकि आप जब नॉर्मल खींचोगे तो नॉर्मल भी यहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अरे भैया यहां से जाएगी आपकी इंसिडेंट रे और यहीं से वापस आ जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं एरो बना देता हूं, यही आपकी इंसिडेंट रे है, यही आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी, ठीक है। इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं, आगे एक्सटेंड करो सर, ये मैंने आगे एक्सटेंड करी, ये देखो ये आगे एक्सटेंड करी और ये यहां पर मिली, यहां क्या बन गई आपकी, एक इमेज बनी, क्या बनी आपकी, इमेज बनी। और ये इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी भैया, वर्चुअल इमेज बनेगी, बता चुका हूं आपको मैं, ठीक है ना, जिसे आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते। चलो वेरी गुड। अब देखो वही ट्राइंगल चाहिए, वही ट्राइंगल चाहिए भैया, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है उसे जल्दी से थीटा से मार्क कर दो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। आई बात समझ में, ठीक है। इस एंगल को मैं क्या बोल दूं भैया, ऑब्जेक्ट वाला एंगल होता है अल्फा, ऑब्जेक्ट वाला एंगल होता है अल्फा, इमेज वाला एंगल होता है क्या, बीटा, इमेज वाला एंगल होता है बीटा, और ये वाला एंगल होता है गामा, याद करो, ठीक है। इस डी पॉइंट से मुझे क्या गिराना है, एक परपेंडिकुलर गिराना है, ये मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये क्या बन गया आपका, पी डैश पॉइंट बन गया, क्या बन गया, पी डैश पॉइंट बन गया। आप जानते हैं कि पी पॉइंट और पी डैश पॉइंट में कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि स्मॉल अपर्चर हमने कंसिडर किया है, वेरी स्मॉल अपर्चर हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है ना। जितने भी एंगल आप लेने वाले हो, थीटा, बीटा, गामा, अल्फा आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, है ना। सारे एंगल क्या होने वाले हैं, बहुत छोटे होने वाले हैं। ये अगर मैंने बोल दिया तो अब आप समझ जाना कि क्यों बोला होगा, इसका क्या यूज है, ऑलरेडी एक डेरिवेशन आप कर चुके हो, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं अलग अलग ट्राइंगल्स की, ठीक है ना, अलग अलग ट्राइंगल्स की बात करूंगा। डी से लेके पी डैश की दूरी को मैं एच बोल दूं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। आओ तो टेन अल्फा, या मैं लिखूं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, अल्फा है मतलब ओ पी डैश डी, ओ पी डैश डी, ठीक है ना। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h अपॉन h क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा। और ये देखो P से O तक की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, u है, माइनस में लेंगे क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये है, तो माइनस u, ठीक है। अब ट्राइंगल दूसरा कंसिडर करो आप, डी पी डैश सी, ट्राइंगल डी पी डैश सी, टेन गामा डी पी डैश सी, तो टेन गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन व्हाट, ये डिस्टेंस कितनी है, पोल से लेके सी तक की दूरी, r, इसको आप पॉजिटिव r बोलोगे, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस ले रहे हो। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल डी पी डैश आई, ट्राइंगल डी पी डैश आई, टेन कौन सा एंगल बन रहा है भाई, टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन आई पी डैश, h अपॉन आई
P डैश। अब आप ये देखो P डैश और P में कोई अंतर नहीं है, तो I P डैश यानी कि P से I की दूरी क्या है, फोकल लेंथ, और वो पॉजिटिव में ही होने वाली है प्लस F। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। चलिए, आप जानते हो इनका यूज क्या आएगा, आखिरी में मैं इसको अल्फा बीटा गामा की जगह लिख दूंगा। सेम वही कंसेप्ट फिर से हम यूज करने वाले हैं, और वो क्या है, और वो ये है वही एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट है ना। हमें कोई दो एंगल लेना पड़ेगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल और उनका एक्सटीरियर एंगल हमें देखना पड़ेगा। तो मैं कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC, OD एंड C। ठीक है ना। इस ट्रायंगल में देखो एक एंगल अल्फा है, एक एंगल गामा है, और इनका एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है, थीटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल CDIC, इन ट्रायंगल DIC, क्या बोल सकते हो आप, बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा, बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा, बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा। कंसेप्ट वही है। इसको थोड़ा सा अदलू बदलू करके लिख लूं, थीटा को इधर ले आऊं, बीटा को इधर ले जाऊं, हाँ सर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा हो जाएगा। क्या, थीटा को इधर रहने दो, ये इधर चला जाएगा, बीटा माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, इस तरीके से लिख लिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, माइनस करो इसको भाई, लो हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस माइनस, थीटा से थीटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा प्लस ट्वाइस ऑफ गामा, है ना, गामा माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ गामा। ठीक है, तो इधर चला जाएगा, तो माइनस ट्वाइस ऑफ गामा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। तो मैंने कहा यार माइनस हटा देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ गामा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा। सही है, बीटा माइनस अल्फा करके मैंने माइनस काट दिया। फिर वही बात, गामा की जगह मैं tan गामा का यूज कर सकता हूं, गामा की जगह मैं tan गामा यूज कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं tan गामा को डायरेक्टली गामा लिखा जा सकता है, क्योंकि एंगल सारे क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो tan गामा की वैल्यू कहां है भाई, h अपॉन आर, लिखो ट्वाइस इंटू एच अपॉन आर इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू कितनी है tan बीटा की, h अपॉन एफ माइनस अल्फा। एक मिनट, h बाय एफ नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो ये इमेज की डिस्टेंस होगी ना भाई, सॉरी, यहाँ पर हमने इमेज की डिस्टेंस लिखनी चाहिए थी, इमेज की डिस्टेंस v। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस v हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस v हो जाएगा। पकड़ लिया, अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ पकड़ लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h अपॉन एफ की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, माइनस अल्फा, अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन माइनस यू, h अपॉन माइनस यू, है ना। ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, इसको प्लस कर दो, नीचे u लिखे रहने दो, h कट जाएगा, ये हो जाएगा क्या, घूम के r/2 हो जाएगा, ये नीचे आके r/2 क्या होगा, r/2 क्या होगा, r/2 होगा f इज इक्वल्स टू r/2, f स्मॉल f से रिप्रेजेंट करता हूं मैं इसको r/2, क्योंकि फोकल लेंथ, फोकस को मैं कैपिटल F से बता देता हूं, लेकिन फोकल लेंथ को स्मॉल f से बताता हूं। ठीक है, तो कहीं मैंने कैपिटल F लिख दिया तो टेंशन मत लेना, वो एक्चुअल में क्या है, स्मॉल f है। तो इसको आप क्या लिख दोगे, स्मॉल f। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ये देख लीजिए, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। अब आप बोलोगे सर ये आपने गर्दन क्यों पकड़ी हुई है पूरे वीडियो में, इसके पीछे रीज़न ये है कि बेटा थोड़ी सी ना गर्दन मेरी लचक गई है, इसलिए मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ है। आइए, दिस इज योर सोन पापड़ी का डब्बा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कर लिया है, मिरर फॉर्मूले को डिराइव कर लिया है फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों तरीके से हमको डेरिवेशन आना चाहिए, मैंने आपको करवा दिया है। पक्की बात, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लिया, क्लियर करूं, क्लियर सर, वेरी गुड। चलिए भाई, तो यहां मिरर फॉर्मूला हमारा होता है समाप्त, एक और डेरिवेशन आपने कर लिया है। आई होप ये सारे डेरिवेशन के वीडियोस आपके बहुत ज़्यादा काम आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इन डेरिवेशन वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, और चीज़ें क्या आपके लिए लाई जा सकती है, मैं बिल्कुल इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में आपका। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी क्या है, हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करा दिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ाया जाए, 2 पढ़ाया जाए, 3 पढ़ाया जाए और उसके बाद आपसे बोला जाए कि भैया ये कोड लगाओ 10% ऑफ है, ये कोड लगाओ इतने % ऑफ है, कुछ नहीं, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है। आई बात समझ में। और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा, कंटेंट भी एकदम टॉप नॉच आपको दिया
जाता है। बदले में हम भी आपसे थोड़ा कुछ चाहते हैं और वो क्या है, वो प्यार है ना। जितना प्यार आप हमें देंगे उतना ही हमें सपोर्ट महसूस होगा। आपको प्यार के लिए हमें क्या करना है, प्यार जताने के लिए क्या करना है ना, जताना पड़ता है ना प्यार थोड़ा सा। क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जैसे ही आप कोई वीडियो देखते हो मैग्नेट ब्रेन्स का, आपको वो वीडियो क्या करना है, आग की तरह फैला देना है, शेयर पे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फैकल्टीज के साथ, और उन्हें बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर एक ऐसा चैनल है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। आई बात समझ में? हाँ सर। तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को खत्म यहीं पर। नेक्स्ट लेक्चर में नए डेरिवेशन के साथ मिलेंगे जहां हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।